कभी सोचा है, जो चीजें हम सबकी होती हैं उनकी देखभाल असल में कोई क्यों नहीं करता? ये एक ऐसी पहेली है जो हम अपने आसपास लगभग हर दिन देखते हैं। हाँ, मतलब सोच कर देखिए, कोई पब्लिक पार्क हो, ऑफिस का किचन हो या फिर इंटरनेट ही ले लीजिए। जहाँ हर कोई जा सकता है, वहाँ अक्सर गंदगी या अव्यवस्था क्यों फैल जाती है? यही साधारण सा सवाल हमारी आज की पड़ताल का केंद्र है। अच्छा, चलिए एक बहुत ही जाने पहचाने उदाहरण से शुरू करते हैं। ऑफिस का फ्रिज। सब लोग अपना खाना रखते हैं, है ना? लेकिन जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, सड़ने लगती है, तो उसे कोई साफ नहीं करता। सबके मन में यही आता है, अरे ये मेरा काम थोड़ा ही है, किसी और ने रखा होगा। और बस यही हमें पहला इशारा मिलता है कि जब कोई चीज़ सबकी हो जाती है तो असल में वो किसी की नहीं रह जाती। तो चलिए अब इस ऑफिस वाले छोटे से उदाहरण से आगे बढ़ते हैं और उस क्लासिक कहानी पर चलते हैं जिसने इस पूरी समस्या को इसका नाम दिया। ये कहानी हमें सीधे प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाएगी। तो कहानी कुछ ऐसी है। सोचिए, एक गांव है और गांव के बीचों बीच एक साझा चारागाह है। अब हर किसान अपने फायदे के लिए क्या सोचेगा? अगर मैं एक और गाय ले आऊं तो मेरा मुनाफा बढ़ जाएगा। मैदान पर जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा वो तो बहुत छोटा सा लगेगा, ना के बराबर। लेकिन जब हर किसान ठीक यही सोचने लगता है तो नतीजा क्या होता है? मैदान की सारी घास खत्म और आखिर में किसी भी गाय के लिए कुछ नहीं बचता। मतलब नुकसान तो सबका हुआ। और बस यही है इस पूरे आइडिया का निचोड़। इसी को कहते हैं द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां लोग अपने अपने फायदे के लिए सही फैसले लेते हैं, लेकिन जब सब लोग मिलकर वही सही फैसला लेते हैं तो नतीजा सबके लिए विनाशकारी होता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? मतलब अच्छे भले समझदार लोग भी मिलकर इतने खराब नतीजे क्यों पैदा कर देते हैं? इसके पीछे ना 3 मुख्य कारण हैं। इन्हें हम इस विफलता के 3 स्तंभ भी कह सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण, फायदा निजी है लेकिन नुकसान साझा। मतलब जब कोई किसान एक और गाय लाता है तो उससे होने वाला सारा का सारा मुनाफा सीधा उसकी जेब में जाता है, लेकिन उस एक गाय के घास चरने से जो नुकसान होता है वो पूरे मैदान पर यानी सभी किसानों में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। तो क्या होता है, अपना निजी फायदा बहुत बड़ा लगता है और सबका साझा नुकसान बहुत छोटा। दूसरा स्तंभ हमारी सोच से जुड़ा है। देखिए, हम अक्सर किसी भी साझा सिस्टम के यूजर तो बनना चाहते हैं, लेकिन उसकी देखभाल करने वाले नहीं। हम ये मानकर चलते हैं कि कोई और इसे ठीक कर देगा, कोई और साफ सफाई कर लेगा। वो कोई और कौन है ये पता नहीं। और तीसरा स्तंभ है ओनरशिप की भावना का न होना। जब किसी चीज पर हमारा पर्सनल मालिकाना हक नहीं होता तो उसे बनाए रखने या सुधारने की जो मोटिवेशन होती है वो भी खत्म हो जाती है। बात सीधी सी है, अगर ये चीज मेरी नहीं है तो मैं इसकी परवाह क्यों करूं? चलिए अब देखते हैं कि ये सदियों पुरानी कहानी हमारी आज की मॉडर्न डिजिटल दुनिया में कैसे दिखती है। क्योंकि ये ट्रेजेडी सिर्फ खेतों या चारागाहों तक ही सीमित नहीं है, ये तो हमारे लैपटॉप और फोन की स्क्रीन पर भी हर दिन हो रही है। ये हमें दिखाता है कि ये सिद्धांत हर जगह लागू होता है। जरा कॉलेज के ग्रुप प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचिए, जहां कुछ ही लोग सारा काम करते हैं और बाकी बस मजे लेते हैं। या सोशल मीडिया को देखिए, हर कोई चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा अटेंशन मिले और इस चक्कर में गलत जानकारी, क्लिकबेट इतना बढ़ जाता है कि पूरे प्लेटफॉर्म पर से लोगों का भरोसा ही उठ जाता है। इसे ऐसे समझिए, एक क्रिएटर के लिए एक भ्रामक टाइटल लगाने से ज्यादा क्लिक्स मिल सकते हैं, ये उसका निजी फायदा है। लेकिन जब हर कोई यही करने लगता है तो क्या होता है? ऑडियंस का पूरे सिस्टम से ही भरोसा उठ जाता है और ये है साधा नुकसान। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या हम बस इसे होते हुए देखते रहें? नहीं, बिल्कुल हल है। लेकिन इसके लिए हमें समस्या को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। चलिए अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसका हल सिर्फ नए नियम बनाने या जुर्माना लगाने में नहीं है। असली बदलाव तो सोच में बदलाव से शुरू होता है। जब एक ग्रुप ये समझने लगता है कि जो चीज़ हम सब साझा कर रहे हैं उसकी सफलता हम में से हर एक की जिम्मेदारी है, तभी असली बदलाव आता है। हमें सिर्फ यूज करने वाली सोच से हटकर मालिक वाली सोच अपनानी होगी। ये समझना होगा कि हम सब इसके हिस्सेदार हैं। तो अगली बार जब कोई गंदा पब्लिक टॉयलेट दिखे या इंटरनेट पर झूठी खबरों की बाढ़, तो एक पल रोककर सोचिएगा, कहीं यहाँ भी ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स तो नहीं हो रही? और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये छिपी हुई त्रासदी आज हमारी दुनिया में
और कहाँ-कहाँ चल रही है।